मूकं करोति वाचालं पङ्गुमुलङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल विखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। हमारे जीवन में हम अनेक स्थितियों परिस्थितियों से गुजरते हैं और जीवन को उन्नत बनाने के लिए, जीवन को उत्थान तक ले जाने के लिए, जीवन के उत्कर्ष के शिखर को छूने के लिए हमें सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है तीव्र बुद्धि की, हमारी एकाग्र शक्ति की। और इसमें एकाग्रता सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। आइए आज इस पावन सत्संग की बेला में आप सबका हृदय से स्वागत है। यह एकाग्रता हमारे जीवन के समस्त दुख दारिद्र्य को समाप्त कर सकती है, जीवन को उत्कर्ष के शिखर तक पहुंचा सकती है। जो हम चाहते हैं वो हमें प्राप्त करा सकती है। एकाग्रता के मर्म को समझ करके यदि हम इस पावन ज्ञान को, जो हमारे ऋषि मुनियों की, हमारी पावन संस्कृति की, हमारे वेदों पुराणों की अनमोल थाती है, उसको हम यदि अपने जीवन में समझ करके, उसको अपना करके, जीवन में उतार करके उसके वास्तविक रहस्य को समझ सकते हैं। आइए सबसे पहले हम भगवान श्री कृष्ण की वाणी श्रीमद् भगवत गीता की बात करते हैं। वहां भगवान स्वयं एकाग्रता प्राप्त करने के लिए, इस मन की समस्त चंचलता को दूर करने के लिए बहुत ही पावन उपदेश करते हैं। और ये हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन के लिए जो आवश्यक एकाग्रता है वो हमें बिना प्रयास के नहीं मिलती। इसके लिए प्रयास करना पड़ता है, और ये प्रयास हमारा सार्थक तभी होता है जब हम अपने वेदों पुराणों के उपदिष्ट ज्ञान पर, भगवान की वाणी पर आचरण करते हैं, उसके मर्म को सीखते और समझते हैं। ये हमारे मन की वृत्तियां हमारे समस्त ज्ञान को, हमारी समस्त शक्ति को सदा बिखेर करके रखती हैं, और अभीष्ट हमें प्राप्त नहीं हो पाता जीवन का। जीवन के उत्थान के लिए हम प्रयास करते रहते हैं, लेकिन जब तक एकाग्रता प्राप्त नहीं होती, किसी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। जीवन बाधाओं, कठिनाइयों
में बिखर करके रह जाता है और हम जो चाहते हैं वो नहीं हमें मिल पाता है। आइए भगवान श्री कृष्ण की उस पावन वाणी को सुनकर के एकाग्रता के मर्म को समझते हैं और उसके अनुरूप अपने जीवन को ढाल करके जीवन के उत्कर्ष के शिखर को स्पर्श करने का प्रयास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता के 6ठे अध्याय में बात बताते हैं। बहुत ही पावन श्लोक है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। यहाँ भगवान ने बहुत ही प्यारे 2 सूत्र दिए कि इसकी मन की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करने के लिए, मन को एक केंद्र पर नियोजित करने के लिए हमें आवश्यकता होती है अभ्यास की, हमें आवश्यकता होती है वैराग्य की। तो सबसे पहले वैराग्य की बात करते हैं। वैराग्य में हमारे मन में जिन विषयों के प्रति प्रलोभन है उन सब से हमारा मन उपराम हो जाए तो जीवन धन्य हो जाए। इन्हीं प्रलोभनों के चक्कर में पड़ करके हम जीवन में दुख का भार ढोते रह जाते हैं। तो मन यदि विषयों की तृष्णा से विरत हो जाए तो इस स्थिति को वैराग्य कह सकते हैं। तभी हम जीवन के प्रशस्त मार्ग में, सर्वश्रेष्ठ मार्ग में प्रवृत्त हो सकते हैं। और एकाग्रता की बात हम कर रहे हैं तो सभी संतों, वेदों, पुराणों का निर्णीत मार्ग, निर्णीत उपदेश है कि बिना भगवान की भक्ति के, बिना उस लक्ष्य को साधने के आत्यंतिक एकाग्रता प्राप्त नहीं हो सकती। योगी जन इसे भक्ति में सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। जहां जहां मन भागता है वहां वहां वे अपने प्यारे प्रभु को ही स्थापित करते हैं, उसे देखते हैं और उनका यह ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान होता है। इसीलिए संतों ने कहा, सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, सर्वम खलविदम ब्रह्म। तो वैराग्य की स्थिति, मन विषयों से विरत होकर के उसकी तृष्णा को छोड़ देता है, उसकी वासना को जब छोड़ देता है, उसके प्रति बार बार उसकी दुख रूपता का चिंतन करके हम इस स्थिति को सहज ही प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी बात, जिस जग में तू आया है यह एक मुसाफिर खाना है। जिस जग में तू आया है यह एक मुसाफिर खाना है, और सिर्फ रात भर रुकना, यहाँ पर सुबह सफर कर जाना है। लेकिन याद रहे सांसों का संग में एक खजाना है, और जिसे लूटने को कामादिक चोरों ने प्रण ठाना है। और माल लुटा बैठा तो क्या घर जाकर मुंह दिखलाएगा, राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। वास्तव में जब हमारा मन इस स्थिति में ढल जाता है तो यह स्थिति होती है वैराग्य की स्थिति। धरती के धन माल
सविष्ठावत दिखाई देने लगते हैं। घर परिवार संबंध सब प्याऊ पर बैठे हुए लोग लगने लगते हैं। जिस प्रकार से रात्रि में पंछी न जाने कहां कहां से आकर के एक वृक्ष पर बैठ जाते हैं और सुबह होते ही उड़ जाते हैं। स्टेशन की धर्मशाला में हम न जाने कहां कहां के मुसाफिरों के साथ प्रेम करते हैं। यदि उनके जेब को टटोल करके देखा जाए तो पहले से ही जहां उन्हें जाना है वहां का टिकट कटाए बैठे हैं, और जब जिसकी ट्रेन आ जाएगी, जब जिसकी गाड़ी आ जाएगी, वो 10 मिनट पहले बिना पूछे प्लेटफॉर्म पर जाकर के बैठ जाता है। इस संसार का मिलना तो ऐसा ही है। जिस प्रकार से नदी की वेगवती धारा में तो तिनके आपस में थोड़ी देर के लिए मिल जाते हैं और तत्क्षण ही सब बिछुड़ जाते हैं, यहाँ का मिलना तो ऐसा ही है। जब मन इस स्थिति को आत्मसात कर लेता है, इस विचार को बार बार स्मरण करता है, तो तीव्र वैराग्य उत्पन्न होता है और व्यक्ति जीवन की चरम एकाग्रता की ओर उन्मुख हो जाता है। और दूसरी बात भगवान कहते हैं, अभ्यास करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब हम अभ्यास करते हैं तभी हमें वास्तविक परिपक्वता प्राप्त होती है। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। कुएं की मन पर बार बार रस्सी रगड़ने से पत्थर पर निशान पड़ जाता है। इसी प्रकार से अभ्यास में ढल करके हमारा मन एकाग्रता के अनुरूप आचरण करने लगता है, एकाग्रता पर चलने लगता है। एक उदाहरण से इस बात को हम लोग समझ सकते हैं। कठोपनिषद में बहुत सुंदर बात कही। वहां नचिकेता से यमराज कहते हैं, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव च, बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रगृह्यमेव च। वहां कहा भगवान यमराज ने कि हमको यह बात जानना परम आवश्यक है कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है। हम इस शरीर रूपी रथ को चला रहे हैं, हम इसके स्वामी हैं, लेकिन बुद्धि इसका सारथी है और मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं, और ये विषय संसार के जो विषय हैं, शब्द रूप रस गंध और स्पर्श, इन विषयों की तरफ लालच में निरंतर भाग करके हमारे चित्त की ज्ञानमयी स्थिति को, हमारे चित्त की शक्तिमयी स्थिति को, यानी हमारी ऊर्जा को छिन्न विच्छिन्न करते रहते हैं। ये इंद्रियां निरंतर, ये मन निरंतर विषयों के लालच में फंसे फंसे अपने जीवन को नारकीय बना लेता है और अपने जीवन को एक प्रकार से नष्ट ही कर लेता है। तो अभ्यास के लिए संतों ने बार बार एक उदाहरण दिया कि जिस हमारा मन ऐसे है जैसे एक कोई लालची गाय होती है, जिसे हरिया गाय कहा जाता है। बार बार अपने खूंटे को तुड़ा करके हरे हरे चारे को देखती है जो खेत में दूर किसी दूसरे के खड़ा है। लेकिन जो चतुर गोपाल है,
चतुर ग्वाला है, जो उसका मालिक है, वो वहीं बैठ जाता है और वहीं बैठ करके उसको बार बार मारता है। जब भी इस तरह से दुश्चेष्टा करती है तो वो बार बार उसको उसी प्रकार से दंडित करता है और बार बार उसकी इस चेष्टा को वो निष्फल करता रहता है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि वह गाय ये समझ जाती है कि अब ये यहीं बैठा है, अब ये मेरी चेष्टा सफल नहीं हो सकती, इसलिए वह खूंटे पर ही बंद करके शांत हो जाती है और वहीं जो कुछ चारा उसे डाल दिया जाता है उसी में संतुष्ट हो जाती है। तो बार बार अभ्यास करेंगे हम, बार बार मन जहां जहां जाए वहां वहां से उसको लाना पड़ता है और यह अभ्यास बार बार करना पड़ता है। धीरे धीरे यह अभ्यास परिपक्व हो जाता है और मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। फिर जो हमारा अभीष्ट लक्ष्य है उस लक्ष्य पर लग जाता है। और आप जानते हैं कि जब मन की वृत्तियां केंद्रित हो जाती हैं तो क्या होता है। एक शीशा होता है जिसे आतिशी शीशा कहा जाता है, मैग्नीफाइंग ग्लास। उसमें ये शक्ति होती कि वह सूर्य की रश्मियों को, सूर्य की किरणों को, बहुत दूर दूर की किरणों को एक केंद्र पर केंद्रित कर देता है, एकत्रित कर देता है। और इसका परिणाम होता है कि उस शीशे के नीचे यदि हम कागज रखते तो उसमें अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और उस अग्नि के द्वारा संपूर्ण उस संसार को भस्म किया जा सकता है। इसी प्रकार से हमारा मन, हमारे मन की जो ऊर्जा है वह भी अपार कार्य कर सकती है। बहुत ही अद्भुत चीज है हमारा मन। सारे त्रैलोक्य को इसने अपने में बसा रखा है। इसकी शक्तियों का क्या बखान किया जाए। हमारे ऋषि मुनियों ने पाया कि संसार में सबसे शक्तिशाली ये मन ही है और मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। तो मन यदि एकाग्र हो जाए, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास सूर्य की रश्मियों को एकाग्र कर लेता है, एकत्र कर लेता है। संसार में हम देखते हैं कि भाप, कितनी कितनी भाप आकाश में उड़ करके छिन्न विच्छिन्न हो जाती है, बिखर जाती है, नष्ट हो जाती है। यदि उसे एक केंद्र पर स्थित कर दिया जाए तो कितनी कितने बोझ को ले जाती है रेलगाड़ी में। उसे चैनलाइज कर दिया जाए तो उसी भाप से रेलगाड़ी के इंजन चलते हैं और उनसे कितना विशाल विशाल वजन उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। और यह तो सामान्य सी बात है, न जाने क्या क्या किया जा सकता है। इसी प्रकार से हमारे एकाग्र मन की शक्ति है। अभ्यासों की बात चल रही है तो हमारे जो ऋषि मुनियों ने, हमारे वेदों पुराणों ने कुछ बहुत ही गोपनीय, बहुत ही श्रेष्ठ अभ्यास बताए हैं, विधियां बताई हैं। मैं यहाँ आप सबको 2-3 विधियों की बात करूंगा, बहुत ही संक्षेप में। पहली, जब हम मन को एकाग्र कर सकते हैं तो उसके लिए विधि है, आती जाती सांस पर हम अपनी दृष्टा भाव से उसे देखें। जब सांस धीरे धीरे शांत हो जाती है और जब सांस शांत हो जाती है, जब हमारे प्राण शांत हो जाते हैं, तो जिस प्रकार से
किसी सरोवर में जब वायु चलती है तो बहुत सारी तरंगें उठती हैं और हमारा प्रतिबिंब तक उसके पानी में ठीक से नहीं दिख सकता। लेकिन जब हवा चलना बंद हो जाती है तो उसमें हम अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं और लहरें भी उठना बंद हो जाती हैं। उसी प्रकार से हमारे मन की भी स्थिति है। यदि प्राण को हम शांत कर लें, प्राण को हम सूक्ष्म कर लें, तो चित्त की एकाग्रता बड़े सहज ही प्राप्त की जा सकती है। तो इस विधि का भी आप पालन कर सकते हैं। एक दूसरी विधि भगवान शिव ने जिसका उपदेश किया, आती जाती सांस, जो हमारे प्राण है और जो हमारा अपान है, उनके बीच में एक मध्य अवस्था होती है। जैसे हमने सांस लिया, अंदर सांस खींचा, तो सांस के खींचने के बाद थोड़ी देर हम अवकाश लेते हैं, उसके बाद सांस छोड़ते हैं। उसी प्रकार से जब सांस छोड़ देते हैं तो लेते समय भी थोड़ा समय हमें मिलता है, थोड़ा समय के लिए बिना सांस के लिए भी हम रहते हैं। तो इसको कहते हैं मध्यावस्था। बार बार यदि इसका भी अभ्यास किया जाए तो इस मध्यावस्था का विस्तार हो जाता है और बहुत समय तक हम इसमें रह सकते हैं। तो जितनी देर तक हम इस अवस्था में रुक सकते हैं, मन की संपूर्ण चंचलता शांत हो जाती है और एकाग्र हो जाता है और वह धारणा के योग्य हो जाता है। तो इस प्रकार से, और तीसरी जग जाहिर है, जब परमात्मा के प्रति, परम प्रभु के प्रति, त्रैलोक के सुंदर, परम पावन, परम सर्वशक्तिमान प्रभु श्याम सुंदर के पावन स्वरूप में, उनके स्वरूप ज्ञान में जब हम डूब जाते हैं, उनके प्रेम की तीव्र तन्मयता की स्थिति में जब हम आ जाते हैं, तो इस प्रेम की स्थिति में ये सारी एकाग्रता स्वतः ही नाचने लगती, स्वतः ही आ जाती है। तो यह भक्ति का मार्ग, यह प्रेम का मार्ग, प्रेमा भक्ति का मार्ग सर्वश्रेष्ठ और सबसे अधिक सरल है। और वस्तुतः संसार की जो सर्वोत्कृष्ट एकाग्रता है वह इसी अवस्था में प्राप्त हो सकती है। लेकिन हमारे जीवन में भौतिक लक्ष्य भी आते हैं, सामाजिक, राजनीतिक, न जाने किन किन लक्ष्यों को हम चुन लेते हैं, निर्णय ले लेते हैं अपने जीवन के लिए। तो उन सब लक्ष्यों के लिए भी एकाग्रता की परम आवश्यकता होती है और वो हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने यह उपदेश किया, वैसे ही महर्षि पतंजलि ने भी ये बात कही, वो भी ये बात मानते हैं। योग दर्शन के समाधिपाद के 12वें सूत्र में उन्होंने कहा, अभ्यासेन तु अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। वो ये बताते हैं कि इस मन का निरोध, इन वृत्तियों का निरोध, जो 5 हमारी वृत्तियां हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, इनका भी निरोध वैराग्य और अभ्यास से होता है। वो भी ये बात मानते हैं और इस बात को ही बताते हैं। और आगे उन्होंने कहा कि हम ये प्रयास करते करते धारणा करने लगते हैं, जब
तो धारणा की उन्होंने परिभाषा दी, देशबंधस्य चित्तस्य धारणा। हमारे चित्त की वृत्तियों को हम जब एक सम पर स्थित कर देते हैं तो इसे कहते हैं धारणा। और इससे आगे की स्थिति आती है तत्र प्रत्येकता ध्यानम। तत्र प्रत्येकता ध्यानम, यानी इसी ज्ञान को, इसी स्थिति को हम जितनी अधिक देर तक रोके रख सकते हैं, उसकी एकतानता बनाए रख सकते हैं, इसे ध्यान कहा गया। और इससे आगे समाधि की अवस्था होती है, और उस अवस्था में तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। तो जिस अवस्था में ध्याता, ध्येय और ध्यान तीनों एक हो जाते हैं, तो ये समाधि की स्थिति होती है। और जिसमें ध्याता, ध्येय और ध्यान तीनों एकाग्र हो जाते हैं, इसको उन्होंने कहा त्रयम एकत्र संयमा। ये तीनों जब एक स्थान, एक सम पर मिल जाते हैं, उस स्थिति को संयम करते हैं। और ये संयम हम जिस दिशा में, जिस स्थिति में, जिस लक्ष्य में लगा देंगे, उसका संपूर्ण ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है। और संसार के समस्त गौरव प्राप्त किए जा सकते हैं इस एकाग्रता की स्थिति के द्वारा। संसार में जितने चमत्कार आज तक हुए हैं, वो सब इसी स्थिति के परिणाम स्वरूप हैं। लेकिन इस संदर्भ में सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा कि योग की सिद्धियां, जगत की सिद्धियां, जगत की सफलताओं में ही हम अटक करके इन लालचों में न रह जाएं। परम सिद्धि, परमात्मा की प्राप्ति स्वरूप परम लक्ष्य को प्राप्त करें, यही हमारी एकाग्रता का परम ध्येय है और परम लक्ष्य है। एक बहुत ही सुंदर कविता के द्वारा मैंने इन भावों की गहराइयों को समझाने की कोशिश की है, आप सबको समर्पित है। जब आए जग समरांगण में, यह जीवन रण लड़ना होगा। जब आए जग समरांगण में, यह जीवन रण लड़ना होगा। और 100 तूफानों में बख्शतान, सिर कफन बांध पड़ना होगा। उठ बांध कमर कर तीर प्रखर, उठ बांध कमर कर तीर प्रखर, तोड़ीर बांध क्यों डरता है। और यदि सच्चा है गांडीव उठा, फिर देख कृष्ण क्या करता है। यह जीवन युद्ध अनोखा है, पग पग मिल सकता धोखा है। हो सावधान देखो, मन का क्या कच्चा कोई झरोखा है। कहीं किसी मन के कोने में कोई कमजोरी तो नहीं है, कोई दुर्बलता तो नहीं है, यह हमें देखना होगा। सब ओर उड़ रही धुंध, यहां चारों ओर धुंध ही धुंध दिखाई दे रही है, यथेष्ट मार्ग दिखाई नहीं देता। सब ओर उड़ रही धुंध, यहां आंखों का कौन भरोसा है। कभी कभी तो विवेक भी जवाब दे जाता है। सब ओर उड़ रही धुंध, यहां आंखों का कौन भरोसा है। और मित्रों में शत्रु न मिल जाए, तूने उर जिन्हें परोसा है। हम जिनसे संबंध मानते हैं, कभी कभी वही सबसे बड़ा नुकसान करते हैं। इसलिए वास्तव में सब ओर बह रही धुंध, यहां आंखों का कौन भरोसा है। और मित्रों में शत्रु ना मिल जाए, तूने उर जिन्हें परोसा है।
और रण से पहले यदि भेद खुले, रण से पहले यदि भेद खुले, बिन लड़े युद्ध, बिन लड़े हार हो जाती है। और यह गुप्त सूचना तोपों से भी अधिक भयावह होती है। गुप्त सूचना बहुत कीमती और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है। इसलिए यह मन का तीर, यदि मन का तीर लक्ष्य चूके, ये जीवन व्यर्थ चला जाता। यदि मन का तीर लक्ष्य चूके, यह जीवन व्यर्थ चला जाता और नरतन तरुपात डाल से झर। यदि वृक्ष का पत्ता डाल से झर गया एक बार, तो पुनः डाल पर नहीं लग पाएगा। नरतन तरुपात वृक्ष से झर, क्या पुनः वृक्ष पर लग पाता? वो कभी नहीं लग सकता। इस प्रकार से हमें ये जो अवसर मिला है, इसका बहुत उपयोग करना है। इसलिए अंतिम बात कहूंगा, इस बार मात मत खा जाना। 84 लाख योनियों के बाद ये पावन अवसर प्राप्त हुआ है। दुर्लभ अवसर, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, ये अवसर प्राप्त हुआ है। इस बार मात मत खा जाना और ठग मेले में मत फंस जाना। और लाखों में तुझे चुना है, बस इसलिए विजय गुरु समझाना। एकाग्र आत्म ऊर्जा अपनी सर्वोच्च लक्ष्य पर, सर्वोच्च ध्येय पर ठहराना। और मैं तुम में लय कर देना, मैं तुम में तुम लय कर देना, मैं तुम में लय तुम कर देना। और तीनों का संयम सरसाना। यह विश्व मुकुट झुक जाएगा। इसके बाद यह विश्व मुकुट यह विश्व मुकुट झुक जाएगा और नभ कल्प सुमन बरसाएगा। और गिर जाए जहां तब चरण कमल, गिर जाए जहां तब चरण कमल, वह देश तीर्थ हो जाएगा, वह देश तीर्थ हो जाएगा। आप सबको ये सौभाग्य मिले, आप सब इस प्रयास में अपने जीवन को ढालें, क्योंकि आचारहीनम वेदापि न पुनन्ति। ज्ञान चाहे जितना बहुमूल्य हो, लेकिन उस पर आचरण नहीं किया गया तो वह भी झूठा लगने लगता है और उसका कोई लाभ नहीं प्राप्त होता है। आप सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो को पूरा देखें और यदि अच्छा लगा या अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग्।